तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग करेंगे प्रश्नावली 4.4 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक क्लास को शुरू करते हैं। 4.3 तक कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं 4.4 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, 4.4 का सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। ठीक है, कि आप कैसे द्विघात समीकरण का मूल अस्तित्व में है या नहीं है, इसको कैसे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों कैसे चेक करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्या है द्विघात समीकरण, तो यहाँ पर है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस में c बराबर 0। ठीक है, इसका जो मूल है बच्चों अस्तित्व में है या नहीं है, इसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो बच्चों इसमें 3 गो कंडीशन होता है। ठीक है, 3 गो कंडीशन होता है। पहला होता है अगर d बराबर 0 आता है, यानी d बराबर 0 का मतलब है b² माइनस 4ac बराबर क्या आता है, 0 आता है। तब इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, इसका मूल बच्चों अस्तित्व में है, यानी मूल क्या आता है बच्चों, मूल वास्तविक होगा। ठीक है, मूल वास्तविक और क्या आएगा बच्चों, और समान आएगा। ठीक है, मूल वास्तविक और क्या आएगा, समान आएगा, यानी मूल वास्तविक भी होगा और बराबर भी होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है बच्चों, अगर d आपको 0 से बड़ा आता है। ठीक है, d 0 से बड़ा आता है तब क्या होगा, इस कंडीशन में बच्चों मूल क्या होता है, मूल वास्तविक आएगा। ठीक है, मूल वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा। ठीक है, मूल वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा। असमान का मतलब बराबर नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बच्चों एक और कंडीशन होता है, जो तीसरा कंडीशन है, जब d 0 से छोटा आए। ठीक है, d 0 से छोटा का मतलब b² माइनस 4ac जब निकालेंगे तो निगेटिव वैल्यू आए, यानी 0 से छोटा है, यानी माइनस में आए, तब क्या होगा, मूल इस कंडीशन में बच्चों मूल होगा अवास्तविक। ठीक है, मूल क्या होगा बच्चों, अवास्तविक होगा। तो ये 3 कंडीशन अगर आपको याद है बच्चों, ये 3 कंडीशन आपको याद रहेगा तो आप मूल अस्तित्व में है या नहीं है ये आसानी से पता कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों पहला प्रश्न से देखते हैं। ठीक है, ये द्विघात समीकरण अगर 0 के बराबर आ जाए तो मूल वास्तविक और समान आएगा। 0 से बड़ा आए यानी पॉजिटिव वैल्यू आए, लेकिन 0 से बड़ा आए तो मूल वास्तविक और असमान होगा। और तीसरा कंडीशन अगर 0 से छोटा आए तो मूल क्या होगा बच्चों, अवास्तविक होगा। इतना तो आपको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसी पे आधारित बच्चों प्रश्न यहाँ पे है, तो इसको सॉल्व करना है। क्या कहता है बच्चों, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल अस्तित्व में है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों मूलों का प्रकृति ज्ञात करते हैं, अगर अस्तित्व में है तो मूलों को ज्ञात भी करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चों, सवाल नंबर पहला का पहला, सवाल नंबर पहला का यहाँ पे क्या लिखूंगा, हल लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से, क्या लिखूंगा, प्रश्न से दिया हुआ द्विघात समीकरण है। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ द्विघात, ठीक है, दिया हुआ द्विघात समीकरण है, दिया हुआ द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्या दिया हुआ है बच्चों, तो यहाँ पर जो दिया है उसको उतार लेंगे। 2x² माइनस में 3x प्लस में 5 बराबर क्या होता है बच्चों, 0 होता है। अच्छा, अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का वो कैसा होता है, तो ऐसा होता है बच्चों, ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। इससे अगर आप कंपेयर करेंगे बच्चों तो जहां पर a है वहां पर 2 है, यानी a बराबर कितना लिखूंगा 2, b बराबर कितना लिखूंगा 3। ठीक है, प्लस में होगा तो प्लस में लिखाएगा, लेकिन माइनस में यहाँ पे है, माइनस में 3 है तो यहाँ पे माइनस में लिखाएगा। और c बराबर कितना लिखूंगा बच्चों, 5 लिखूंगा। ठीक है, अब लिखूंगा बच्चों सूत्र से, विवेचक का चेक करेंगे क्या आता है, उसके बाद ही आपको प्रकृति पता चलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों सूत्र से। ठीक है, क्या लिखूंगा, सूत्र से विवेचक d बराबर, ठीक है, विवेचक d बराबर क्या होता है बच्चों, तो b² माइनस 4ac, b का वैल्यू कितना, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 5। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो 3 के स्क्वायर 9 आएगा, 4 दूना 8 5 40, और 9 में से 40 जाएगा बच्चों माइनस में 31 आएगा। अब यहाँ पर लिखना, चूंकि d क्या है बच्चों, 0 से छोटा, 0 से छोटा निगेटिव वैल्यू आ गया, निगेटिव कुछ भी वैल्यू है 0 से छोटा ही होता है, इसलिए क्या होगा बच्चों, इसलिए मूल क्या हो गया, मूल हमारे पास, इसलिए मूल अवास्तविक होगा। ठीक है, मूल अवास्तविक होगा, अवास्तविक का मतलब मूल इसका नहीं निकलेगा, यानी मूल अवास्तविक है, यानी मूल अस्तित्व में नहीं है, वास्तविक नहीं है। तो इसको कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व नहीं करना, इसको इतना ही तक छोड़ देना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा यहाँ पर देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर पहला का दूसरा। ठीक है, इसको कैसे चेक करेंगे बच्चों, इसको उसी तरह लिखेंगे। ठीक है, जैसे पहला सॉल्व किया तो यहाँ पर लिखूंगा सवाल नंबर दूसरा का हल। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखूंगा, लिखूंगा प्रश्न से। ठीक है, दिया हुआ द्विघात समीकरण है। ठीक है, दिया हुआ द्विघात समीकरण है, तो क्या दिया हुआ है बच्चों,
जो दिया है उसको उतार लेंगे। दिया हुआ द्विघात समीकरण है, क्या दिया हुआ है 3x² माइनस 2√3x, ठीक है, और प्लस में क्या बच्चों 4 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर लिखूंगा a बराबर, a का वैल्यू कितना होगा बच्चों, तो a का वैल्यू हमारे पास 3, b का वैल्यू -2√3 और c का वैल्यू 4, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे बच्चों सूत्र से, क्या लिखेंगे सूत्र से। सूत्र क्या होता है विवेचक का, याद करवाया था, है ना। विवेचक बराबर, विवेचक d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। b का मान कितना है -2√3 के स्क्वायर माइनस 4 गुना 3 गुना 4, ठीक है। अब -2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2√3 का 2 बार करेंगे, 2√3 गुना 2√3 तो 2 गुना 4 और √3 और 3 3 4 3 12, तो यहाँ पे आ गया बच्चों 12 माइनस 4 3 12 चौक 48, 12 माइनस 48, यहाँ पे आ गया -36, यहाँ भी माइनस आ गया, यानी डी जो है 0 से छोटा आ गया, इसलिए क्या होगा, इसलिए मूल क्या होगा बच्चों, तो मूल होगा, मूल अवास्तविक होगा, क्या होगा अवास्तविक होगा, यानी ये तो मूल ही अस्तित्व में नहीं है, तो निकालेंगे क्या, मूल होगा तो निकालते, लेकिन अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल देखते हैं, तो ये रहा, ठीक है, तीसरा नंबर सवाल। चलिए यहाँ पे भी लिखते हैं a का वैल्यू, डायरेक्ट लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, 2 सवाल का लैंग्वेज लिख के बता दिया हूँ, यहाँ पे 3 हो गया। सूत्र से, ठीक है, सूत्र क्या होता है बच्चों बताओ, विवेचक d बराबर क्या लिखूंगा, विवेचक d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac होता है। b का मान कितना है 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 3, ठीक है, 6 36, 4 दूना 8, 8 3 24, 36 में से 24 चला जाएगा तो कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। लिखूंगा चूंकि d ग्रेटर देन 0, इसलिए क्या होगा मूल क्या होगा बच्चों, इसलिए मूल वास्तविक, इसलिए मूल वास्तविक और असमान होगा, मूल वास्तविक और क्या होगा असमान होगा, असमान होगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, मूल को यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है, मूल को यहाँ पर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो इसको निकाल देता हूँ 2x² प्लस 6x, ठीक है, और प्लस 3 बराबर क्या है 0 है। अब यहाँ पे अच्छा इसको ऐसे डायरेक्ट निकाल दीजिए, कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन क्या बच्चों 2a, ठीक है, यानी -b का मान 6 है तो -6, यहाँ पर आएगा प्लस माइनस √b² माइनस 4ac का मान 12 है, तो यहाँ पे 12 आएगा, और 2a यानी 2 गुना a का मान कितना बच्चों 2 है, तो 2 गुना 2 आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, -6 प्लस माइनस 12 का वर्गमूल आएगा 2 दूना 4, 4 3 12, 2√3 और बटे कितना बच्चों 4 आएगा, 2 कॉमन निकाल दीजिए तो -3 प्लस माइनस √3, ठीक है, और बटे कितना रहेगा 4 रहेगा, 2 का 2 दूना 4, ठीक है। यानी बच्चों x का जो वैल्यू आया हमारे पास, x का वैल्यू आया -3 प्लस माइनस √3 और बटे कितना 2 आएगा, ठीक है, यानी x का वैल्यू एक बार आएगा -3 प्लस में √3 बटे में कितना 2, या फिर -3 माइनस में √3 बटे कितना आएगा 2 आएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हमारा सॉल्यूशन इसका हो गया, मूल अस्तित्व में था और दोनों मूल को हमने निकाल भी दिया, ठीक है, समझ में आपको आया होगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा, ठीक है बच्चों, ये तो बना दिया ना सवाल नंबर दूसरा, ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न 2 है, ठीक है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 2 बराबर मूल हो। बच्चों इसका मूल दोनों बराबर है तो k का मान निकालना है। मूल बराबर कब होता है, जब विवेचक 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए सवाल नंबर दूसरा का पहला, यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर भी लिखूंगा प्रश्न से, ठीक है। दिया हुआ द्विघात समीकरण है, दिया हुआ द्विघात समीकरण है, ठीक है, दिया हुआ द्विघात समीकरण है, क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया है 2x² प्लस में kx प्लस में 3 बराबर कितना 0, a का मान कितना होगा 2 होगा, b का मान कितना होगा k होगा, c का मान कितना होगा 3 होगा। चूंकि यहाँ पर लिखूंगा बच्चों, चूंकि मूल बराबर है, क्या है मूल, क्या है बच्चों बोलो, मूल बराबर है, ठीक है, इसलिए विवेचक d बराबर कितना आएगा 0 आएगा, और d का फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। b का मान यहाँ पर देखिएगा, तो b का मान हमारे पास k² माइनस 4 गुना 2 गुना 3 बराबर कितना 0, यानी k² बराबर 4 दूना 8, 8 3 24, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, ठीक है,
रूट अंडर 24 आएगा, और 24 का वर्गमूल कितना आएगा, प्लस माइनस 2 रूट 6 आएगा। ठीक है, प्लस माइनस 2 रूट 6, यानी के का मान एक बार प्लस 2 रूट 6 आएगा और एक बार माइनस 2 रूट 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखूंगा क्या बच्चों, लास्ट में अतः के बराबर प्लस माइनस 2 रूट 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आपको आया होगा बच्चों। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। चलो यहाँ देखो प्रश्न 2। ठीक है, इसको भी लिख लेता हूँ। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा। चलिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से दिया हुआ द्विघात समीकरण है, दिया हुआ द्विघात समीकरण है। ठीक है, दिया हुआ द्विघात समीकरण है। क्या दिया है, कि x इंटू एक्स माइनस में 2 और प्लस में 6 बराबर 0, यही दिया है। अब के x से x में गुना होगा तो के एक्स स्क्वायर होगा, माइनस में 2 के x होगा और प्लस में 6 बराबर 0। a का मान कितना, तो k होगा। b का मान कितना, तो माइनस 2 के होगा। c का मान कितना, 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, लिखूंगा चूंकि मूल क्या है, मूल बराबर है। मूल क्या है, मूल बराबर है, इसलिए क्या होगा, विवेचक, यानी विवेचक d बराबर क्या होगा बच्चों, d बराबर 0 होगा। d बराबर 0 का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना, 0। b का मान कितना बच्चों, माइनस 2 के है, तो माइनस 2 के का स्क्वायर होगा और माइनस 4 इंटू के और गुना कितना होगा, 6 बराबर कितना होगा बच्चों, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 4 के स्क्वायर माइनस 6 चौक 24 के बराबर 0 होगा। यहाँ पर के कॉमन लेंगे तो 4 के माइनस में 24 बराबर 0। या तो के का वैल्यू 0 होगा, या फिर 4 के माइनस 24 बराबर 0 होगा, या फिर 4 के माइनस 24 हो जाएगा प्लस 24, 4 छक यहाँ पर 24 होगा। ठीक है, यानी हमारे पास के बराबर कितना आएगा, के बराबर हमारे पास 6 आएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पे के का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, के का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 0 लेंगे तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए के बराबर कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखूंगा, अतः के बराबर 6। ठीक है, के बराबर 6, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा बच्चों। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं।